वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं आपके डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न्स के ऊपर। कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि लोग चीज़ को देखते ही तनकीद की निगाह से हैं, कंटेंट कंज्यूम भी कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक हैविंग एन ओपिनियन अबाउट इट। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या ये एक रीसेंट तब्दीली है। वैसे तो ये बात वाज़ेह है कि अगर आप किसी भी मास मीडिया व्हीकल से, चाहे वो रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो, कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी उसके बारे में एक राय बनेगी या वो इन्फॉर्मेशन आपकी राय को मुतासर करेगी। उसके बाद आपका नैरेटिव, आपका परसेप्शन बदलेगा या बनेगा। लेकिन उसको फौरी तौर पे उस पर रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, ये एक नया फिनोमेना है। पहले ज़माने में अगर आप अपने बचपन को भी देखें, जब आप टीवी पे अगर इंटरैक्टिव कॉन्वर्जेसन हो भी रही है और कोई टेलीफोन नंबर चल भी रहा है, आप हर दफ़ा फ़ोन उठाकर बात नहीं करते थे। आप किसी की सुन लेते थे, उसको प्रोसेस करते थे, उसमें से जो अच्छी चीज़ लगती थी वो याद रख लेते थे, जो बुरी चीज़ होती थी शायद उसके बारे में ज़्यादा कोई रिएक्शन ही नहीं देते थे, शायद उसको डिस्कस भी नहीं करते थे। लेकिन अब हमारा तरीक़ेकार ये हो गया है कि हमारी नज़र से जो चीज़ गुजरती है, चाहे वो 30 सेकंड की रील हो, एक तो हम अपना फ़रीज़ा समझते हैं कि उसको किसी ना किसी 2 लोगों तक हमने फॉरवर्ड करना है, फिर उसके ऊपर एक रिएक्शन आता है। उस इंफॉर्मेशन को सही या गलत हम तसव्वुर करते हैं। अगर तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल मौजूद है ओपिनियन का, तो फिर हम ये भी वाज़ेह समझते हैं कि हमें उसके ऊपर अपनी एक राय देनी है। आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। आज सुबह मैं देख रही थी, और मैं तो नाम ले लेती हूँ भाई, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके नाम मैं लेती हूँ। विवेक ओबरॉय इंडियन एक्टर हैं। वो अपने एक गाने पे ही वाज वाइबिंग विद इट एंड इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम हिज मूवी, जिस पे उन्हीं पे वो फिल्माया गया है। तो वो उसके ऊपर ज़रा अपनी गाड़ी में ही वाज हैविंग अ गुड टाइम अबाउट इट। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब लोगों ने जाके उनके कैप्शन को देखा तो वो एक डुएट गाने पे गुनगुना रहे थे। खुद मर्द की जो आवाज़ थी उसमें बैकअप जो वोकल्स थे उस पर गुनगुना रहे थे, लेकिन जो उन्होंने कैप्शन लिखा उसमें उन्होंने क्रेडिट सिर्फ श्रेया घोषाल को दिया, विच बेसिकली मेंट कि द सॉन्ग जो गाया है आतिफ असलम ने, उनका नाम नहीं लिया जा रहा। अब ये हमेशा इस तरह की पेटी हरकतें इंडियन स्टार्स क्यों करते हैं, और मुझे नहीं समझ आता ये उनके ऊपर दबाव है, उनकी मजबूरी है। लेकिन जब मैंने कमेंट्स में जाके देखा तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी, वहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो कुछ अपनी नाराज़गी या अपने जो ना उदास होने का या अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कर रहे थे टुवर्ड्स विवेक ओबरॉय। दूसरे लोग ये कह रहे थे कि भाई ये तो एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है कि जो स्टार है, जो सिंगर है, आप उसका क्रेडिट ही खाने की कोशिश करें। बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी ट्रोलिंग का मुद्दा बन जाया करती हैं। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कितनी आप पर्सनल लाइफ डिटेल्स डालें, हाउ डू यू रिएक्ट टू ट्रोलिंग, और अगर वो जो कुछ लोगों का वतीरा है जी बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, क्या उस नज़रिए के ऊपर ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लें। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। आज हमारे साथ मौजूद है, बड़े दिनों बाद इनसे मुलाकात हो रही है, बट इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। एंड इंटरेस्टिंगली अपनी इतने सारे एक्सपीरियंस और विजडम के बावजूद हम जब बदतमीज़ी करने पे आती है ना ये कौम, और हम देखने वाले, हम लिहाज नहीं करते। सो शी हैज़ ऑल्सो बिन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ ट्रोलिंग। तो मैं जानना चाहूँगी इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस हवाले से, लेकिन मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, खरी खरी बात करती हैं, बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं, ज़िंदगी भर का तजुर्बा है जो हमारे साथ शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान। थैंक यू मिसेस खान फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एंड गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। शुक्रिया। आप ही के साथ मौजूद हैं अरसलान फारूकी, अगेन समबडी हु इज़ ए लीडिंग एकेडमिशियन। ऑफ कोर्स स्कूलिंग की दुनिया से, एजुकेशन से तो आपकी वाबस्तगी है ही, बट मोर इम्पॉर्टेंटली यूर अ थॉट लीडर हु टॉक्स अबाउट द एकेडमिक सिस्टम्स एंड स्कूल सिस्टम्स। क्योंकि यंगस्टर्स से, स्टूडेंट से रोज़ाना का वास्ता रहता है, तो उनकी दुनिया, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ख़ास तौर पे जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के लिए, उसकी पर्सनैलिटी इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये हम आपसे जानेंगे। थैंक यू अरसलान फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सर मुझे बताएं कि पहले तो अगर कोई हमें अपनी बर्थडे पार्टी में या उसमें नहीं बुलाता था, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, बट यंग पीपल गेट वेरी badly affected when their own circle sometimes exclude them, or they have this feeling of FOMO कि यार हर कोई enjoy कर रहा है, मुझे मेरे पेरेंट्स वो लाइफस्टाइल नहीं दे रहे, वो इजाज़त नहीं दे रहे। हाउ डू यू डील विद देम, और ये उनको कैसे बताया जाता है कि सोशल मीडिया और रियल ज़िंदगी यानी ऑगमेंटेड रियलिटी एंड रियलिटी का फ़र्क वो जाने। देखिए, इसमें जो अभी सबसे ज़्यादा फैक्टर एक जो आजकल आ गया है वो ये है कि हर इवेंट, चाहे वो पर्सनल है, प्राइवेट है, पब्लिक है, उसको फ़ौरन सोशल मीडिया पे शेयर करना और उसकी मीम्स बनाना, उसकी रील्स बनाना। उससे क्या हो रहा है कि जो लोग वो चीज़ एंजॉय नहीं कर पा रहे, दे फील लेफ्ट आउट।
वो फोमो का इफेक्ट आता है, फिर वो एक जेलिसी स्टार्ट होती है कि क्या मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ या नहीं हूँ। ये एक वर्ड यूज़ होता है कूल ग्रुप या फेमस ग्रुप, वो वाला एक अलग चलता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और अगर बच्चे उसका पार्ट नहीं है तो दे फील लेफ्ट आउट। उसी से फिर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी स्टार्ट होते हैं कि बच्चा जो है वो फिर एक रिक्लूज बनना शुरू होता है, फिर उसमें टेंडेंसी आती है बुलिंग की। सब चीज़ों का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। इसमें मेन रीज़न वही है कि बच्चे जो हैं वो हमारे वक्तों में पर्सनल इंटरेक्शन ज़्यादा थी, गैजेट्स नहीं होते थे। तो इस तरह की चीज़ अगर कुछ हो भी रही है, कोई दावत है किसी की या किसी को बुलाया है, तो किसी को पता नहीं चलता था। ये अब वो सेकंड्स में चीज़ आती है, और जो बच्चा किसी वजह से नहीं जा सका या उसकी कदरें घर की ऐसी हैं कि वो नहीं इजाज़त देती कि किसी ऐसी पार्टी में जाए, वो फिर अंदर अंदर एक कुड़ना और ये सब परेशानी शुरू। क्या आप कोई पाबंदी अपने स्टाफ पे, टीचर्स पे, फैकल्टी पे लगाते हैं अरसलान? क्योंकि एक ये भी सवाल है ना कि टीचर का जो एक तशख़्ख़ुस है एक क्लासरूम के अंदर, वो बड़ा ग्रेस के साथ है, उसकी एक अथॉरिटी पोजीशन है, उसने कुछ सिखाना है, तरबियत करनी है बच्चों की। क्या आपके स्कूल में या आप कॉलेजेस वगैरह की मैनेजमेंट से जब इंटरेक्ट करते हैं, कोई ऐसी वाज़ेह गाइडलाइंस दी जाती हैं कि टीचर्स ऑनलाइन अपने आप को कैसे कंडक्ट करें? इसमें ज़रूर इसकी पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि कुछ स्टाफ मेंबर्स ऐसे भी देखे गए हैं जो कि टिकटॉकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम टू हैव। सोचे आपकी टीचर अगर टिकटॉक पे हो तो क्या करे बंदा। अब उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, मिलियंस में चल रही है, उनके अपना एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट को क्लियर गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं कि देखें वो आपकी प्राइवेट लाइफ ज़रूर है, लेकिन मेक श्योर यू डोंट हैव एनी स्टूडेंट्स एंड योर पीयर्स और योर सुपीरियर्स इन योर फॉलोअप्स। इसमें ये ना हो कि स्टूडेंट्स आपको फॉलो करें, फिर वो डिस्कशंस बने, फिर आपकी बातें, मतलब होता है ना, फिर वो एक तशख़्ख़ुस जो है टीचर का, एक रिस्पेक्ट है, सैंक्टिटी है, वो ख़त्म होती चली जाती है। अब वो हर तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, वो उस चीज़ पे वाइब भी हो रही है, उसमें बच्चे जो हैं वो डांस भी कर रहे हैं, 10 चीज़ें होती हैं। इसलिए हम अपने लेवल पे कोशिश करते हैं कि इस तरह के एक तो कोई हायरिंग्स ना करें जो कि टिकटॉक स्टार्स हों या यूट्यूबर्स हों, और अगर कोई है और वो बहुत अच्छा टीचर है या बहुत अच्छा कोई मेंटोर है या मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पार्ट है, उनको फिर हम बताते हैं, समझाते हैं कि देखें फिर अगर आपकी वो लाइफ है, इट्स अ पैरेलल लाइफ, कीप इट सेपरेट फ्रॉम योर वर्क प्लेस एंड डू योर बेस्ट एट योर वर्क प्लेस। यहाँ पर आके जस्ट शट इट डाउन एंड फाइंड अ वे दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स। यानी अगर तो आपका कंटेंट भी शायद तदरीस के हवाले से ही है, माशरे की इस्लाह और तरबियत के हवाले से, देन इट्स अ प्लस। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा तजाद नहीं हो सकता। मिसेस खान, आपसे मेरा जो एक पर्सनल ताल्लुक़ है उसमें यकीनन वी कीप लर्निंग फ्रॉम यू। मुझे ये बताएं, हाल ही में मैंने देखा कि आप भी टारगेट हुई ट्रोल्स की वजह से, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, आपकी बातों को, आपके अल्फाज को ट्विस्ट किया गया। क्या इम्पैक्ट था इसके ऊपर, यानी इस सब इंसिडेंट का आपके ऊपर? क्या आपने वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, क्या आपको गुस्सा आया, क्या आपका दिल चाहा कि आप जवाब दें? व्हाट हैपेंड? नहीं, एक्चुअली मैं ये बताऊँ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, यू नो। लोग रिजेंटमेंट शो करते हैं जब आप उनको कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये अब ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है कि वो आपको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे, चाहे आप उनकी बेहतरी के लिए भी बात कर रहे हों। लेकिन नाउ इट्स अ लाइफ स्टाइल लाइक दिस एंड आई डोंट टेक इट सीरियसली। मैं तो बल्कि पढ़ती भी नहीं हूँ ये कमेंट्स वगैरह, लेकिन पीपल अराउंड मी दे टेल मी कि आपने वो बात कही थी तो मिसेस खान उसके रेपरकशंस देखे थे आपने क्या थे। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, कुछ अंदाज़ा है मुझे। और लोग मुझे एकदम बुला लेते हैं। ओबेसिटी पर मैंने इतना बोला था कि लड़कियों को, वो लड़कियों की भलाई के लिए बोला था मैंने, अपने लिए तो नहीं। वो लोगों का माइंड सेट ऐसा है। औरतें आएंगी कहेंगे हमें, आप बताएं अपने भाई की आप शादी या बेटे की शादी कोई ज़्यादा मोटी लड़की से 140 पाउंड या 120, 25, 30 पाउंड की लड़की से तो नहीं ना करने लगे। तो फिर मेरा मकसद इधर आपको समझाना था, ये नहीं कि आपको मैंने क्रिटिसाइज़ किया। आप लोगों ने उसके ऊपर इतना इतना भेज दिया, मुझे इतनी बातें सुनाई। इट वाज फॉर योर बेटरमेंट। इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट, नॉट फॉर द फॉर पीपल के वो दिल को ले लें। हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं इससे। हम ये नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज़ करें, उसका दिल दुखाएं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। इसको पॉजिटिव वे में भी लें तो बहुत अच्छा है। इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, नॉट इन द रॉन्ग सेंस। और खामखा क्रिटिसाइज़ करते जाएं। आप किसी को जानते भी नहीं और उसके ऊपर आप खामखा 1-2 चीज़ें देख ली तो आप बोलने लग गए। आपको क्या पता कि वो बंदा अंदर से कैसा है, और वो बंदे को भी क्या पता कि कौन मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है। आप इसके पीछे, इंटरनेट के पीछे क्या क्या बोल रहे हैं।
तो ये बड़ा अनफेयर है कि आप लोगों की इतनी बातें और इतनी उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर इतना कुछ कह रहे हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी अनफेयर। और इधर भी यहाँ पे एक स्टॉपेज होना चाहिए, एंड I think and people should not take it very seriously. I think आपका बड़प्पन है कि अभी भी आप you're taking it with a pinch of salt कि भाई मैंने तो लोगों की इस्लाह के लिए बात कही थी। मुझे ऐसा लगा आपकी बात सुन के कि कहीं ना कहीं यकीनन जिस तरह इंसान को अगर सराहा जाए, उसकी बात को अप्रिशिएट किया जाए तो आपको जैसे खुशी महसूस होती है, यकीनन बेजा जब ट्रोलिंग या नेगेटिव रिमार्क्स आपके सामने आते हैं और इस तरह की लैंग्वेज में आए जो आपको ऐसा लगे कि भाई तहजीब के दायरे से भी बाहर निकल जाए, तो उसकी तकलीफ़ भी होती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली दैट यू आर हर्ट। इस पे मज़ीद भी बात करते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा जब हम कीबोर्ड वॉरियर्स को देखते हैं, उन्होंने कोई भी बात कही, उनको ये एहसास नहीं होता कि उनकी बात या लिखी हुई चीज़ का इम्पैक्ट रिसीव करने वाले पे कैसा होगा।